इस दुनिया में कई रहस्य छुपे हुए हैं, कुछ किताबों में, कुछ इमारतों में और कुछ ऐसी चीजों में जिनका कोई जवाब नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा कुरान भी है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि एक जिन्न ने लिखा था? क्या यह हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य की सच्चाई बताने जा रहे हैं जो सदियों से छुपा हुआ था। मदीना की एक पुरानी लाइब्रेरी में पाई गई एक अनोखी कुरान की प्रति, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह इंसानों के लिए नहीं थी। क्या आप इस रहस्यमयी सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मदीना की एक पुरानी इस्लामी लाइब्रेरी में शेख अब्दुल रहमान नाम के एक बुजुर्ग इमाम रहते थे। उनकी लाइब्रेरी में हजारों इस्लामी किताबें थीं, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। लाइब्रेरी के कोने में एक धूल भरी लकड़ी की संदूक थी। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक पुराना कुरान रखा हुआ था, लेकिन यह कुरान आम नहीं था। इसकी इबारतें अजीब थीं। यह कुरान ना अरबी में था, ना किसी और जानी पहचानी जबान में। इसके पन्ने चमकते थे जैसे कोई अजीब नूर उनसे निकल रहा हो। इमाम साहब जैसे ही उसे छूने लगे, उनके हाथों में झनझनाहट होने लगी। या अल्लाह, ये किसने लिखा है? उन्होंने हैरानी से सोचा। अगली सुबह इमाम साहब ने हाफिज उमर और मौलाना यूसुफ को बुलाया। उन्होंने कुरान की इस प्रति को देखा और दंग रह गए। यह इंसानी हाथों की लिखाई नहीं लगती, मौलाना यूसुफ बोले। और यह नूर, क्या आपने देखा जैसे कोई रोशनी इसके हर पन्ने से निकल रही हो? इमाम साहब ने हिम्मत करके कुरान को खोला। जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना पढ़ने की कोशिश की, पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। कुरान के पन्ने अपने आप पलटने लगे। कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। एक धीमी मगर भारी आवाज गूंज उठी, इसे पढ़ने का हक हर किसी को नहीं। तीनों उल्मा सहम गए। यह किसने लिखा और यह आवाज किसकी थी? मदीना के बड़े बुजुर्गों से जब इस कुरान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक पुरानी दास्तान सुनाई। कई 100 साल पहले इस्लामी इतिहास में एक जिन्न मुसलमान हुआ था। उसका नाम अब्बू हाशिम था। कहा जाता है कि उस जिन्न ने कुरान की एक प्रति खुद लिखी थी, लेकिन वह इंसानों के लिए नहीं थी। क्या यह वही कुरान है? इमाम साहब ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, हमें इसे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़कर। मौलाना यूसुफ ने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला पन्ना पढ़ा, कमरे की दीवारों पर अरबी आयतें उभरने लगीं। ला हौल वला कुव्वत, यह कुरान जिन्हों की जुबान में लिखा गया है। अब सवाल यह था कि यह कुरान यहां तक पहुंचा कैसे? क्या इसे किसी जिन्न ने यहां रखा या फिर इसे किसी रहस्यमयी ताकत ने छुपा दिया था? उस रात इमाम साहब ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। तभी उन्हें नींद में एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक सफेद लिबास पहने बुजुर्ग इंसान उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, यह कुरान सिर्फ नेक नियत लोगों के लिए है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह किसी और के लिए नहीं लिखा गया। सुबह जब इमाम साहब उठे तो वह कुरान लाइब्रेरी से गायब हो चुका था। या अल्लाह, वह कुरान कहां गया? नतीजा, क्या यह जिन्नात की हिफाजत में था? आज भी इस रहस्यमयी कुरान के बारे में लोग बातें करते हैं। क्या यह वाकई जिन्नात की लिखी हुई कुरान की प्रति थी, या यह अल्लाह की तरफ से कोई बड़ा इम्तिहान था? यह कुरान आखिर गया कहां? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन मदीना की उस लाइब्रेरी में आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। यह कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उस जिन्न के लिखे कुरान का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। क्या यह सच में जिन्नात की लिखी हुई एक पवित्र किताब थी, या यह कोई और इम्तिहान था? इस कहानी ने हमें यह जरूर सिखाया कि इस्लाम में कई छुपे हुए राज हैं, जिन्हें जानने के लिए सिर्फ इल्म ही नहीं, बल्कि ईमान और नियत की भी जरूरत होती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस इस्लाम को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसी दिलचस्प इस्लामी कहानियां देख सकें। अगली बार हम एक और हैरत अंगेज कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।